ये चल फिर सकती है, बोलती है? नहीं, ना ये चल सकती है, ना ये बोल भी नहीं सकती। अच्छा, अभी मैंने देखा कि वो मोबाइल पे लगा हुआ था और उस मोबाइल पे उसने अपने उन्हीं जो लड़खड़ाते हाथों से उसने लिखा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मैं आज आपकी मुलाकात जिस माँ से करवाऊँगा, यकीनन उस माँ का दुख हम सब के दुखों से बहुत बड़ा है। वो माँ पिछले कई सालों से अपने उन बच्चों को जो पैदा तो नॉर्मल हुए थे और कुछ ही अरसा जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई और फिर उसके बाद एक ऐसी बीमारी में वो मुब्तला हुए या वो बीमारी किस तरह उन बच्चों को लगी कि आहिस्ता आहिस्ता वो बेड पर आ गए। और फिर जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी तकरीबन उम्र 22 साल है। उसके बाद एक और बेटा है, उसकी भी उम्र 18-19 साल है। और एक जो आप मेरे साथ बेटी देख रहे हैं उसका नाम मरियम है। और ये बच्चे किस बीमारी में मुब्तला हैं और ये माँ आज इन दुखों के साथ किस तरह अपने बच्चों को लेकर जी रही है, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपके दिल में ज़रा सा एहसास होगा तो आप इस माँ के दुख में बराबर के शरीक शामिल होंगे। इनसे जानते हैं कि ये बच्चों को जो बीमारी जो भी ये बता रही हैं कि कोई सीपी की कोई बीमारी है, ये किस तरह और कहाँ से आई, क्या हुआ था बच्चों को कि एकदम से बच्चे जो बढ़ना शुरू हुए और इनकी हड्डियाँ जो हैं वो इस कदर कमज़ोर हुई कि आप वीडियो में इन बच्चों को देख सकते हैं कि किस हालत में ये पड़े हुए हैं। मज़े की बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बच्चे जो कि बोल नहीं सकते, जो कि सुनते सब कुछ है, महसूस सब कुछ करते हैं, लेकिन वो किसको अपना लीडर तस्लीम करते हैं, किससे मिलना चाहते हैं, ये भी कहानी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि इन बच्चों का क्या ख्वाब है और क्या ख्वाहिश है कि वो जो चाहते हैं कि हमारी किसी के साथ मुलाकात करवाई जाए, वो भी आपको बताते हैं। माँ जी, आप मुझे बताएं कि क्या मसला हुआ था, बच्चों को किस तरह बीमार हुए थे? बड़ा बेटा माशाल्लाह ठीक था, हेल्दी था, सेहत भी बिल्कुल सही थी। वक्त पे बैठना, क्रॉलिंग करना, और जब खड़ा हो चलने की एज आई है तकरीबन 1 साल के बाद, डेढ़, तो उसके बाद चलता था तो गिर जाता था, खड़ा होता था गिर जाता था। कितनी उम्र में इस तरह की वो उसकी तकरीबन कंडीशन होना शुरू हो गई? 1.5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन 2.5 साल की एज में जाके फिर मैंने डॉक्टरों को भी चेक करवाया, तो डॉक्टर ने यही कहा कि ये बच्चा हेल्दी है माशाल्लाह। तो बाज़ बच्चे लेट चलते हैं, इसी तरह करते करते इसके पाँव की एड़ियाँ है ना पीछे से उठना शुरू हो गई। इसको वाकर रेड़ा बनवा के दिया, उसके साथ ये चलता था, स्कूल भी जाता था, वैसे भी घर में भागता दौड़ता था। लेकिन एज के जैसे इसकी एज बढ़ती गई, इससे वीकनेस होती गई, वो ज़्यादा ही पाँव था ना वो टेढ़े होते गए। तो जब आप इस बच्चे को उन दिनों में हॉस्पिटल में ले जाती थी तो डॉक्टर क्या कहते थे कि क्या मसला है? डॉक्टरों को यही नहीं पता चला था कि इनके पैर टेढ़े हो गए हैं, प्लस्तर अच्छा। वगैरह भी लगवाते रहे, दवाइयाँ भी। लेकिन उसके बाद ये छोटा बच्चा हुआ ना, तो उसके बाद फिर पता चला कि ये बच्चों को पैदाइशी यानी कि उम्र 1.5 साल के बाद इनको बीमारी है, जौन सी इनके MIR हुए, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह बच्चे का। यानी कि जब पैदा हुए नॉर्मल थे, बिल्कुल सारे नॉर्मल थे। हाथ पांव इनके बिल्कुल ठीक थे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक थे। वक्त पे बैठे हैं, क्रॉलिंग करना, सब कुछ बिल्कुल सही था। तो लेकिन दूसरा बच्चा कब से इस तरह बीमारी में फिर मुब्तला हुआ? वो तकरीबन 1 साल का होके हमें महसूस हो गया था कि जब वो मेरे साथ लेटता था ना तो बच्चा कांपता था। तो वो कब कभी से मुझे महसूस होता था कि भी इसको भी मसला है। लेकिन डॉक्टर कहते थे कि नहीं, वो जैसे कि बीबी आपका वहम है, बड़ा बेटा ऐसा है तो इस वजह से। लेकिन वो जैसे एज बढ़ती गई, एज के साथ साथ वो वीकनेस थी ना, वो ज़्यादा महसूस होती गई। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इनके तमाम टेस्ट वगैरह हुए, इलाज, डेली फिजिकल थेरेपी भी करवाई डॉक्टरों को, जहाँ कहीं किसी ने बताया वहीं। लेकिन नहीं, आखिर फिर डॉक्टर अकबर मलिक प्रोफेसर, उसने कहा कि बीबी ये नहीं, बच्चे ठीक नहीं हो सकते, कि जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे ही ये पीछे को यानी कि अपनी एज से पीछे जाएंगे।
अच्छा, उन्होंने आपको साफ बता दिया कि ये बच्चों का जो इलाज है ना वो नहीं होगा। नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर हो सकता है भारत में, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ये बीमारी क्या जिसको डायग्नोज किया कि ये बीमारी है और इसका इलाज इस मुल्क में है और उस पर खर्चा कितना आ सकता है? लेकिन नहीं, ये नहीं उन्होंने बताया खर्चा कितना आ सकता है, लेकिन ये उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान से बाहर हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं है। बीमारी कौन सी उन्होंने बताई? सीपी, सीपी किस किस्म की होती है और क्यों इस बीमारी में बच्चे मुब्तला हो जाते हैं? कज़न मैरिज, मेरी आपकी कज़न, हाँ जी, खाला के घर शादी हुई है, कज़न मैरिज है। तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चे आपके जैसे जितने भी होंगे ऐसे ही होंगे। आपके कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे टोटल 4 बच्चे हैं, लेकिन इनके बाद तीसरा बच्चा जब हुआ तो वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। एक बेटा बस आपका हाँ जी, नॉर्मल है। एक बेटा नॉर्मल है, उसके बाद फिर ये बेटी हुई है, तो ये बेटी भी फिर इस बेटी की कितनी उम्र है? इस बेटी की 12 साल उम्र है। अच्छा, ये चल फिर सकती है, बोलती है? नहीं, ना ये चल सकती है, ना ये बोल भी नहीं सकती। यकीनन इस बच्ची की अगर आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ, तो इसकी आंखों में ना यकीन करें कि मैंने जो महसूस किया है, क्योंकि ये जो तकलीफ़ जो औलाद की तकलीफ़ होती है ये वही शख्स समझ सकता है जिसके अपने भी बच्चे हों या उसने कुछ ऐसे हालात देखे हों। इस प्यारी सी गुड़िया जो कि इशारों से उसके साथ बात करें तो वो बात का जवाब देती है, क्योंकि वो सुनती सारा कुछ है, महसूस सब कुछ करती है। उसकी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूं, मैं स्कूल जाऊं, लेकिन बदकिस्मती से वो चल नहीं सकती। वो माँ जो पिछले तकरीबन 20-22 साल से इस मुसीबत में मुब्तला है, अपने बच्चों की वो परवरिश कर रही है, उनका देखभाल सारा कुछ जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर आप भी उस निगाह से इस बच्ची की तरफ देखेंगे, इसकी आंखों में वो ख्वाब देखेंगे, तो यकीनन आप भी महसूस करेंगे कि बेटियां जो होती हैं ना, वो यकीन करें कि एक अल्लाह ने पहले ही उसे बेटी को जो रहमत का जो दर्जा दिया हुआ है ना, ये किसी से काम नहीं है। और ये बेटी जो मुस्कुरा रही है हमारी बातें सुनकर, वो जो बच्चे मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। और इन्होंने आंटी मुझे ये बताएं कि आपका जो बेटा बड़ा उम्र है, इन्होंने अभी मोबाइल पे लिखा था, ये कुछ स्कूल जाता था, को पढ़ता था? हाँ जी, इसने 8 क्लासें की है, माशाल्लाह बहुत ज़हीन था, बहुत एक्टिव था। जब भी हम स्कूल जाते थे ना तो टीचरें बड़ी तारीफ़ करती थी कि जितने बच्चे हैं सभी तंग करते हैं कुछ, लेकिन आज तक इस बच्चे ने हमें तंग नहीं किया, परेशान नहीं किया, कि पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत ज़हीन था। कहता था कि मैंने पढ़ना है। अच्छा, लेकिन अभी मैंने देखा कि वो मोबाइल पे लगा हुआ था और उस मोबाइल पे उसने अपने उन्हीं जो लड़खड़ाते हाथों से उसने लिखा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। ये बच्चों को किसने सिखा दिया है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते भी, इशारे से बातें करते हैं, उनको किसने ये बता दिया है? ये खिलाड़ी होने की वजह से इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी कोई इनको कह भी देता है ना कि इमरान खान ऐसे नहीं ऐसे है, यानी कि वैसे ही मज़ाहिया तौर पे, तो उनके साथ लड़ पड़ते हैं कि नहीं हमारा सपोर्टर है, ये सही है, वो दूसरे गलत है। ये इन बच्चों को किसने ये इस तरफ तवज्जो दी, सिखाया कि आप भी इमरान खान को फॉलो करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, बताती हैं? नहीं, वो टीवी देखते हैं, इमरान खान को टीवी पे देखते हैं, तो बेशक सारा दिन जौन से मर्जी चैनल देखे, लेकिन जब न्यूज़ का टाइम हो जाता है ना तो इन्होंने न्यूज़ लाजमी सुननी होती है। अच्छा। न्यूज़ लाजमी सुनते हैं, और उसमें फिर ये छोटा बेटा तो बहुत ज़्यादा, पिछले दिनों इनका ये बरकत चौक जलसा था, तो इसने सारी रात रोया कि मुझे ना इमरान खान से मिलना है, मैंने जाना है वहाँ। लेकिन इसका दूसरा भाई गया, पता करके आया कि ऐसे बच्चा है, उसने मिलना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मिल सकता। अच्छा, आंटी मुझे ये बताएं कि अब इन बच्चों के जो अखराजात हैं, जो इनकी मेडिसिन या जो कुछ भी आप कर रही हैं, वो किस तरह से अफोर्ड कर रही हैं? घर आपका अपना है, आपके मियाँ क्या काम करते हैं? नहीं, हम रेंट पे हैं, मेरा मियाँ सोफ़ा कवर की स्टिचिंग करते हैं, घर पे ही करते हैं, बस अल्लाह की है, अल्लाह की तरफ से हो रहे हैं, अल्लाह कर रहा है, हम तो इस काबिल नहीं है ना, कि वो अल्लाह की ज़ात है, जितना भी है उसमें बरकत है, तो शुक्र है। घर आपने बताया कि जी हमारा अपना भी था, उसको भी हाँ कुछ जी, मसले मसाइल की वजह मसले से। मसाइल से डिमोलिश कर दिया गया था, लेकिन उस वक़्त भी हमने इमरान खान से अपील की थी, उस्मान बुज़दार से भी हमारी यही अपील थी कि हमें हमारा घर दिया जाए, हमें क्यों तोड़ा क्यों था?
वो बस आपको पता है कि जोहर टाउन में खोखरों का होल्ड है और खोखरों की नज़र थी उस घर पे, तो उन्होंने खोखरों ने डिमोलिश करवाया था। सब वहाँ का जो डायरेक्टर था उसने खोखरों से पैसे लिए थे, पैसे लेके तो उसने वो डिमोलिश कर करवाया था। अच्छा। हाँ जी। तो आपने जब आपका घर तोड़ दिया गया तो आपने को अपील नहीं की? हमने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, वहाँ से उन्होंने हमें दूसरी कोर्ट में भेज दिया गया, वहाँ भी केस चलता रहा। लेकिन आज को पता है कि कमज़ोर इंसान का कुछ नहीं बनता, हमेशा जो है जो वो ताकतवरी जीतता है और कमज़ोर है जौन सा। वाइस चेयरमैन शेख इमरान आए थे, बड़े दावे करके गए थे बच्चों से कि मैं घर आप। आपके आए हाँ थे? जी, उस्मान बुजदार ने भेजा था कि आप जाएं देख के आएं। जब इन बच्चों की किसी ने ना घर डिमोलिश होते हुए की वीडियो बनाई थी, ठीक है। वीडियो वो वायरल हो गई, लोगों ने बड़ी लान तान की, तो उन्होंने भेजा है। उन्होंने बड़े वादे किए कि आपको घर भी मिलेगा, आपकी मेडिसिन भी होगी, आपको सब कुछ होगा, लेकिन आप केस वापस ले लें। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आपको वो जो वादे थे सिर्फ हाँ केस जी, वापस तक केस थे? वापस तक थे। आंटी, अगर इन बच्चों का कोई इलाज करवाना चाहे तो किस तरह मुमकिन है, कहाँ पर इलाज मुमकिन है, और कैसे इनके जो अखराजात होंगे वो कितने तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी इतना अगर हमारे पास पैसे हों तो इसमें इनका इलाज हो सकता है? ये हम जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तो हमने उनसे पूछा ही नहीं था कि भी बच्चों का कितने में इलाज हो सकता है। तो वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन भारत में हो सकता है कि डॉक्टर ने बताया था कि इनका इलाज भारत है। भारत बच्चों को अगर आप ले जा सकते हैं तो वो हम अफोर्ड नहीं इतना कर सकते। हम तो अपनी यहाँ की दवाई नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल, आपने सारी कहानी भी सुनी कि किस तरह इन बच्चों को इस बीमारी में ये मुब्तला हुए और फिर आज ये किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मैं ये जब से आपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुसलसल वो बच्चे मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे मैंने इमरान खान के बारे में इनसे सवाल किए तो वो पीछे से इस कदर उनके चेहरों पर स्माइल थी कि जो बच्चे कभी घर से बाहर नहीं गए, जिन्हें तकरीबन 25 साल से इमरान खान साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बच्चे घर बैठकर टीवी देखते हैं और किसी को बता नहीं सकते, और इशारतन वो अपना जो, क्योंकि माँ तो बच्चों को चेहरे से पहचान लेती है कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है। और इनसे अगर खान साहब से दरख्वास्त है मेरी, उनकी पूरी कबीना अगर कोई वीडियो देख रहा है तो इन बच्चों से ज़रूर आप मिलें, और इन बच्चों के जो घर को गिराया गया था, जो कि किसी भी वजह से गिरा दिया गया था, और आपकी जो तब की जो कबीना थी और तब के जो वज़ीर आला थे हमारे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने इनसे वादे किए थे कि हम आपको घर भी देंगे, हम इन बच्चों का इलाज भी करवाएंगे, हम इन बच्चों की मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेंगे, लेकिन आप केस वापस कर लें। खान साहब, यकीनन ये सारे अहकामात, ये इनका घर आपके हुक्म पर नहीं गिराया गया होगा, ना ही आप चाहते हैं, क्योंकि आपने तो बेड़ा उठाया था कि किसी का घर तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि घर दिए जाएंगे। जो बेघर लोग हैं उनको घर दिए जाएंगे। आज ये बच्चे आपको फिर भी पसंद करते हैं, आपको अपना लीडर मानते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखें तो इन बच्चों से ज़रूर रब्ता कीजिएगा, इनसे ज़रूर मिलिएगा। ये कुछ नहीं आपसे मांग रहे, सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको कुछ कह भी ना सके, लेकिन आपको अपनी आंखों से देखकर शायद उनकी बहुत बड़ी जो खुशी है, जो ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाए। लेकिन अगर कुछ लोग जो इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, जो साब हैसियत हैं, इन बच्चों का इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि उनको बेहिसाब अल्लाह ने नवाजा हुआ है। अगर वो लोग इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहें, तो वो ज़रूर इनसे रब्ता कीजिएगा। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला देंगे और आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। इन बच्चों का इलाज इनके मुताबिक डॉक्टरों ने कहा है कि जी इंडिया में है। अगर आप इन बच्चों को इंडिया ले जा सकते हैं और उनका इलाज हो सकता है, तो यकीनन ये आप अपनी आखिरत को संवारने के लिए ही कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इन बच्चों की ख्वाहिश और इन बच्चों के इलाज के लिए
کوئی ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ قدم بڑھائے گا تاکہ ان بچوں کی زندگی آسان ہو سکے، اور اس ماں کی جو مشکلات ہیں، جو اس ماں پر جو اتنی تکلیف میں گزر رہی ہیں، وہ بھی کچھ آسان ہو سکے، ان کی بھی زندگی آسان ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔